हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं हूं शशि आर शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आज है। दोस्त, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का एक चैप्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इट मीन्स स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज, चार्ज की जो स्टडी होती है उसी को हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मींस स्टडी ऑफ चार्ज, राइट। इलेक्ट्रिसिटी आर ऑफ टू टाइप्स। जो इलेक्ट्रिसिटी होता है यह टू टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें अगर जो हम पहला टाइप्स देखते हैं तो ये होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ये होता क्या? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इसका मतलब क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होता है स्टडी ऑफ चार्ज, एट रेस्ट, राइट। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास ये पेन है। जब हम इस पेन को क्या करते हैं ना, अपने हेयर में रब करते हैं। रब करने के बाद ये हमको क्या होता है, जिसमें क्या होता है कुछ चार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं और ये छोटी छोटी पीसेस ऑफ पेपर को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब क्या कि ये जो चार्ज है यहाँ पर स्टोर्ड है, यानी ये जो चार्ज हमारा कलेक्ट हुआ रब करने से, पेन को रब करने से विद हेयर, ठीक है, तो जो ये चार्ज हुआ ये स्टोर हो गया, ठीक है, ये फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है, दैट इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, यानी ये चार्ज जो है फ्लो नहीं कर रहा। इट मींस यह रेस्ट में है, तो रेस्ट में है इसी को हम बोलेंगे क्या? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, राइट। तो ये हो गया हम लोगों का स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या देखते हैं? इट डील्स विद इंसुलेटर। इट डील्स विथ इंसुलेटर। और ये ऐसा कहाँ होता है? केवल और केवल इंसुलेटर में ही ऐसा हो सकता है। अब सपोज करिए कि हम ये हमने प्लास्टिक के पेन को अपने हेयर में रब किया, तो इसके चार्ज तो स्टोर हो रहे हैं। लेकिन अगर जो एक आयरन रड को हम इस हेयर में स्टोर करेंगे, रब करेंगे, आयरन रड को हेयर में रब करते हैं, तो क्या उसमें चार्ज जो बनेगा वह एक जगह रहेगा? नहीं, वह चार्ज क्या होगा? फ्लो करेगा, ठीक है, फ्लो करेगा, वो चार्ज स्टोर नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो इट मींस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज होता है, लेकिन ऐसा फ्लो नहीं करने का कंडीशन किस में आता है जी? इंसुलेटर में आता है, इसलिए कहा जा रहा है इट डील्स विद इंसुलेटर, राइट। अब देखते हैं, अगर दूसरा टाइप्स देखते हैं हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड टाइप। अगर जो ये होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है इट इज स्टडी ऑफ चार्ज। इसका अगर हम पॉइंट देखें, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। हम चार्ज की तो स्टडी करेंगे, लेकिन वह चार्ज कैसा होगा कि मोशन। जैसे हम लोग का ये फैन चल रहा है ना, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। ये बल्ब चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहा है, ठीक है। स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, अगर जो कोई चार्ज मोशन में है तो उसको हम बोलते हैं क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इट डील्स विद कंडक्टर। और ये मतलब ये कैरी किसको करता है? मान लीजिए फ्लोइंग चार्ज है, दैट मींस करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए तो कंडक्टर चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को पास करने के लिए हमारे लिए तो क्या चाहिए? करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा उसको, यानी उसके लिए कंडक्टर चाहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी,
ये क्या है जी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंस का ये फिजिकल प्रॉपर्टी होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हिच इट एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स बाय द चार्ज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। सपोज करें कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है कि एक वायर में क्या है ना, एक वायर में करंट हम फ्लो करवा रहे हैं, तो फ्लो करवाने के बाद ठीक है उसमें क्या हो, उस वायर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, यानी हम एक एक्सपीरियंस करते हैं, एक फोर्स का एक्सपीरियंस करते हैं जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है क्या, वहाँ पर इसकी डिस्कस हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, राइट। मतलब किसी भी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने से उसके अराउंड में क्या हो जाता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है आर ऑफ टू टाइप्स। इसके जो टाइप्स हैं यह दो तरह के होते हैं, ठीक है। इसकी जो पहला टाइप्स है, इसका फर्स्ट टाइप जो है हम लोगों का, वो होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिसको आप ये प्लस वी भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज। एंड अनदर जो होता है सेकेंड होता है क्या जी, सेकेंड जो होता है टाइप्स इसका नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जिसको हम ये माइनस वी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसको कैरी करता है कौन, इसको पॉजिटिव चार्ज अगर जो होता है ये कैरी करता है प्रोटॉन, कैरी प्रोटॉन्स कैरी करता है किसको, पॉजिटिव चार्ज को, यानी पॉजिटिव चार्ज कैरी प्रोटॉन, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको कौन कैरी करता है जी, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज एज वेल एज प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब देखते हैं यहां इसके लिए अगला पॉइंट है, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, या तो कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आप चाहें तो स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय क्यू, राइट। अब देखते हैं, हम बात करते हैं इट्स एसआई यूनिट। इसका जो एसआई यूनिट होता है वह क्या होता है, कूलम होता है, जिसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल सी, राइट, कैपिटल सी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन। अगर जो हम यहाँ पर इसको हमने देख लिया, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इट इज डिनोटेड बाय क्यू, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। इट्स एसआई यूनिट, अगर इसका एसआई यूनिट देखें तो कूलम होता है, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यह क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है यह क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। अगले पॉइंट्स की बात करते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स कैरी अ नेगेटिव चार्ज, जो कि नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है वह होता है -126 into 10⁻⁻19 कूलम, एंड प्रोटॉन्स कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, जो होता है कितना से +1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द smallest possible charge. This is the smallest possible charge. ये क्या होगा ना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के थ्रू जो चार्ज कैरी किया जाता है वह छोटा से
छोटा चार्ज जो होगा तो वह क्या होगा, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम इलेक्ट्रॉन पे, एंड प्रोटॉन पे अगर जो बात करते हैं तो +1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये क्या हो रहा है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन।